बच्चों, आज मैं आपके लिए जीव विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर वन लाइनर जो बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे आपका एसएससी है, यूपीपीएससी है, यूपी ट्रिपल एससी है, रेलवे में, उनके बारे में आज आपको बताएंगे। तो आप ध्यान से वीडियो को देखिए, स्किप मत कीजिएगा। आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें आप। आपका पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण तथा वसा अम्ल के संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो आपका उत्तर होगा प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण तथा वसा अम्ल के संश्लेषण का कार्य क्लोरोप्लास्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अक्रियाएं ग्रेना में तथा अप्रकाशिक अक्रियाएं स्ट्रोमा में संपन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने किया था? तो बच्चों, क्लोरोप्लास्ट की खोज सिम्पर ने किया था। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैंगनी रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? तो बच्चों, बैंगनी रंग एंथ्रोसाइनिन ये वैस्कुलर सैप में घुले होते हैं के कारण होता है। मतलब एंथ्रोसाइनिन के कारण ही बैंगनी रंग पाया जाता है। कौन सा पिगमेंट क्लोरोफिल में नहीं पाया जाता है? एंथ्रोसाइनिन पिगमेंट जिसके कारण बैंगनी रंग होता है वो क्लोरोफिल में नहीं पाया जाता है। प्रकाश श्वसन फोटो रेस्पिरेशन की क्रिया में कौन से कोशिकांग भाग लेते हैं? तो बच्चों, प्रकाश श्वसन की क्रिया में क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एवं पराक्सीसोम तीनों मिलकर भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइऑक्सीसोम्स का क्या कार्य है? ग्लाइऑक्सीसोम्स का कार्य है वसा का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, साइटोक्रोम के निर्माण में कौन से अवयव भाग लेते हैं? साइटोक्रोम के निर्माण में प्रोटीन एवं आयरन अवयव भाग लेते हैं। क्वेश्चन है, एल्यूरोन कण
तथा परत कहाँ पाए जाते हैं? एल्यूरोन कण तथा परत सभी अनाज सीरियल्स के दानों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वसा, चर्बी तथा अन्य तेलीय पदार्थ किसमें विलेय होते हैं? तो बच्चों, वसा, चर्बी तथा अन्य तेलीय पदार्थ क्लोरोफॉर्म, ईथर तथा एसीटोन जैसे कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन में नाइट्रोजन तथा सल्फर लगभग कितने प्रतिशत होते हैं? तो बच्चों, प्रोटीन में नाइट्रोजन 16% और सल्फर 4% होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है हींग क्या है? हींग एक रेजिन है जो हमें पौधे की जड़ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेक्टिन क्या है? छात्रों, पेक्टिन एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशरपीन नामक रक्तचाप औषधि किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? राउल्फिया सर्पेंटाइन नामक पौधे से रेशरपीन नामक रक्तचाप की औषधि को हम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के किन कोशिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है? बच्चों, मनुष्य की त्वचा की बाहरी परत तथा आँख के लेंस की कोशिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है। क्वेश्चन है, केंद्रिका न्यूक्लियोलस का निर्माण कैसे होता है या कौन करता है? केंद्रिका न्यूक्लियोलस का निर्माण गुणसूत्र द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल रूम ऑफ सेल कोशिका का नियंत्रण कक्ष कौन है? कोशिका का नियंत्रण कक्ष पूछ रहा है। कोशिका का नियंत्रण कक्ष केंद्रक या न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक में डीएनए का अंश कितना होता है? आपको परसेंटेज बताना है, कितने परसेंट होता है।
उत्तर हो जाएगा केंद्रक में डीएनए का अंश 10% होता है। अगला क्वेश्चन आसान सा है, केंद्रक की खोज किसने किया था? आप सभी को क्या पता मालूम भी होगा। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किया था, 1831 में। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन धागे किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन धागे गुणसूत्र क्रोमोसोम में परिवर्तित हो जाते हैं। क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने किया था? तो बच्चों आंसर हो जाएगा न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रीडरिक मिक्सचर ने किया था। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण किससे होता है? आपको बताना है न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण किससे होता है। तो बच्चों उत्तर हो जाएगा न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण न्यूक्लियोटाइड से होता है। ये बहुत कंफ्यूजन वाला आंसर है, तो आप थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है, न्यूक्लियोटाइड किन से निर्मित होता है? न्यूक्लियोटाइड पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस तथा फास्फोरिक अम्ल से निर्मित होता है। डीएनए मॉडल के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला था? आपको डीएनए मॉडल के लिए बताना है नोबेल पुरस्कार। वाटसन, क्रिक एवं विल्किंस को डीएनए मॉडल के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्वेश्चन है, असंख्य न्यूक्लियोटाइड एकलक मोनोमर्स इकाइयाँ एक दूसरे से किस बंध द्वारा जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाती हैं? आंसर हो जाएगा असंख्य न्यूक्लियोटाइड एकलक इकाइयाँ एक दूसरे से फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए किसका बहुलक है? पॉलीमर है, किसका पॉलीमर है? आपका आंसर हो जाएगा डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है डीएनए। पेप्टाइड बंध किसके बीच में पाया जाता है? बच्चों आपका आंसर हो जाएगा पेप्टाइड बंध एमिनो अम्ल के बीच में पाया जाता है। एमिनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बंध बनते हैं।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती हैं। डीएनए की श्रृंखला के बीच में बॉन्ड क्या होता है ये आपको बताना है। डीएनए की श्रृंखलाओं के मध्य में हाइड्रोजन बंध होते हैं, उसी के कारण डीएनए की श्रृंखलाएं आपस में बंधी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेड डीएनए की खोज किसने किया था? जेड डीएनए की खोज। तो बच्चों जेड डीएनए की खोज नोरडीम तथा बैग ने 1984 ईस्वी में किया था। आपका अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया था? तो बच्चों डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार आनुवंशिक कोड की खोज के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डीएनए के गतिशील व स्थान बदलने वाले खंडों को कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा डीएनए के गतिशील व स्थान बदलने वाले खंडों को ट्रांसपोसोन की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है राइबोजाइम क्या है? राइबोजाइम क्या है आपको बताना है। बच्चों आपका आंसर हो जाएगा राइबोजाइम एंजाइम की भांति कार्य करने वाला आरएनए है। मतलब आरएनए है एक तरह का जो एंजाइम की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो जाइए। कोशिका में कितने प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा कोशिका में 20 प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं, अर्थात जितने प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं। एमिनो अम्ल भी कोशिका में 20 प्रकार के ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए किस आरएनए में एंटीकोडान पाया जाता है? एंटीकोडान बताना है आपको। तो बच्चों टीआरएनए में एंटीकोडान पाया जाता है। केवल टीआरएनए में ही एंटीकोडान पाए जाते हैं। आपके लिए अगला क्वेश्चन क्लोवर लीफ मॉडल स्थानांतरण आरएनए की रचना की खोज तथा अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? आपको उस वैज्ञानिक का नाम बताना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा क्लोवर लीफ मॉडल स्थानांतरण आरएनए की रचना की खोज तथा अध्ययन सर्वप्रथम रॉबर्ट होली द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरेसिल नामक पिरिमिडीन नाइट्रोजन बेस किसमें पाया जाता है? बच्चों यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं? तो बच्चों, जैसा आप जानते हैं आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, टीआरएनए, आरआरएनए तथा एमआरएनए। यही तीनों कोशिका में पाए जाते हैं।